हेलो बच्चों। आज हम वापस से क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 का लेक्चर 6 लेकर आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड समझाया था, मैंने आपको इस लेक्चर में ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, ये एक सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ, इसके अराउंड एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें ये चार्ज अपना फोर्स, इम्पैक्ट, जो भी आप कह लो, वो दिखा सकता है। तो लेट्स से कि वो ये रीजन है जिसमें ये चार्ज अपना फोर्स दिखा पा रहा है, तो इसी रीजन को हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। ठीक। अब मान लो, आप ऐसा मान के चलो कि मेरे पास एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू और मैंने इसके फील्ड के अंदर ही एक दूसरा टेस्ट चार्ज रख दिया प्लस क्यू नॉट। ठीक। तो ये जो टेस्ट चार्ज होगा, वो टेस्ट चार्ज इस प्लस चार्ज की वजह से रिपेल होगा, क्योंकि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो रिपल्सन की वजह से ये क्या होगा? दूर जाएगा। अब अगर रिपल्सन की वजह से ये दूर जाएगा, तो दूर जाते समय वो कोई ना कोई रास्ता तो ट्रेवल करेगा ना, किसी ना किसी रास्ते से होकर ही जाएगा। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि यहां से जो ये प्लस क्यू नॉट है वो इस रास्ते से आगे की तरफ जा रहा है, मतलब दूर की तरफ जा रहा है, तो जो ये रास्ता होगा उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई मीन टू से दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पाथ along which a positive test charge moves if it is free to do so। सिंपल भाषा में, अगर मैं किसी प्लस क्यू नॉट चार्ज को किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली छोड़ दूं, तो जिस रास्ते से वो ट्रेवल करेगा हम उसी रास्ते को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको समझना होगा, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स जैसे कि गॉस थ्योरम और उनके एप्लीकेशंस में आपको पूरी तरीके से हेल्प मिले। ठीक है। तो कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती है, हम एक-एक करके देखेंगे। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा प्लस क्यू चार्ज से, यानी कि प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होती है, मतलब बाहर निकलती है, और माइनस क्यू चार्ज पर ये जाके खत्म होती है। मतलब इनका जो ओरिजिनेशन है वो प्लस क्यू चार्ज है, मतलब ये प्लस चार्ज से बाहर की तरफ होती हैं और माइनस चार्ज में अंदर की तरफ होती हैं। ठीक। दूसरा जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि कभी भी कोई भी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब अगर आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो वो कभी एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे मान लो कि अगर एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कर्व है, लेट्स से, तो जो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो कभी भी इसको ऐसे नहीं काट सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और ये दोनों टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस को बताएंगे जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मतलब किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कभी दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है वो तो मैंने आपको अभी समझाया कि जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। इट मींस कि द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख पाएंगे कि अगर प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है और माइनस चार्ज की तरफ जा रहा है, तो दूसरा फील्ड लाइन देखिए यूनिफॉर्म तरीके से बाहर निकल रहा है और माइनस में अंदर की तरफ जा रहा है। आप नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने एक दूसरे को कट नहीं किया, क्योंकि कट करेगा तो फिर से बात वही हो जाएगी कि किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपके दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इस डायग्राम में एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज का एक ओवरव्यू दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनता है। और वैसे इन जनरल मैं आपको समझाऊं तो अगर एक प्लस क्यू चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे होता है बाहर की तरफ। अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ होता है कुछ ऐसे। और अगर कोई डाइपोल है, डाइपोल का मतलब होता है कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है जिसमें एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज हो। अभी के लिए आप इतना समझो, हमारा जो अगला लेक्चर है वो डाइपोल के ऊपर ही लगभग होने वाला है, तो जब हम डाइपोल पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बात को अच्छे से क्लियरली समझेंगे। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप चाहें तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये की पॉइंट्स अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये बहुत ज़रूरी है।
और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं कमेंट को पर्सनली स्टडी करूँगा, उसे रीड करूँगा और मैं उसका रिप्लाई भी दूँगा। और अगर आपको कोई ऐसा वीडियो और चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पे वीडियो बना दूँगा। ठीक है? थैंक यू।